हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, सबसे पहले हस्बे आदत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रजब के हवाले से। तो दोस्तों, रजब के बहुत ही ज़बरदस्त महीने में अक्सर घरों में कूंडे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, उस हवाले से आज मैं आपको खीर बनाना सिखाऊंगी और जो गोल मीठी टिक्कियाँ बनती हैं वो बनाना सिखाऊंगी। और बिल्कुल फुल टाइम सही से रेशो से, जैसे आपको कम या ज़्यादा बना सकें तो उसमें रेशो आपका बिल्कुल बराबर आएगा। इस वक्त मैंने एक पतीली में 3 किलो दूध रखा है। इसमें ना मैंने पानी डाला है ना कुछ। जब दोस्तों इसमें एक उबाल आ जाएगा तो 3 किलो दूध का हिसाब है 1 पाव सेला चावल। ये सेला चावल हैं दोस्तों, जो मैंने रात भर भिगो कर रखे हैं, और 1 पाव ही पानी है। तो दोस्तों, एक उबाल तक मैं वेट करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब इस स्टेप पर हम ये इलायचियाँ डालेंगे और मैं इसका फ्लेम थोड़ा कम करूँगी। अब दोस्तों, ये 1 पाव पानी में जो हमने 1 पाव सेला चावल भिगो के रखे थे, अब वो डालूँगी पानी के साथ ही। दोस्तों, ये बिल्कुल सही रेशो है। 3 किलो दूध में हमने 1 पाव डाला है। ऐसे 6 किलो में आप आधा किलो चावल डालें और ऐसे अपनी आप बढ़ाते जाएं। चावलों की और दूध की रेसिपी अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो। वैसे मैं 10 किलो चावलों में 10 किलो दूध में 1 किलो चावल डालती हूँ। अब दोस्तों, इसको मैं हिलाती रहूँगी, 5 मिनट तक हिलाऊंगी, फिर इसको मैं मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका मैं चम्मच हिलाती जाऊँगी। बाकी इसके 2 स्टेप हैं जो बिल्कुल एंड में होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये दूध की मेरी इतनी क्वांटिटी कम हो गई है। अभी स्लोली स्लोली और भी कम होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्टेप पर आकर आपने घबराना नहीं है कि चावल तो भी सामने पड़े हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अभी इसको आधा घंटा और लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बनाएंगे हमारी मीठी टिक्कियों के लिए डो। तो अब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। आधा घंटा तकरीबन हमें और लगेगा। इसमें आप सोचेंगे मैंने अभी तक शक्कर नहीं डाली है। दोस्तों, बिल्कुल डालूंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अब टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने ये 1 किलो मैदा लिया है। दोस्तों, इस 1 किलो मैदे में मैं जो चीज़ें डालूंगी वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन यहाँ पर हम 2 जगहों पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली इस वक्त मैं डालूंगी ताकि चीनी की क्रंच हमें फील हो। बाकी एक मैं बैटर बना पानी में घोलूंगी ताकि उसकी बेस मीठी हो। तो दोस्तों, ये 1 प्याली मैं इसमें मिक्स करूंगी। और 1 प्याली मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा, ये मैंने डालना है। और दोस्तों, ये पिसी हुई इलायची है जो कि तकरीबन 10-12 मैंने ली थी। 10-12 पीस कर बाकियों का छिलका मैंने आउट कर दिया था। बाकी 3-4 छिलके मैंने रखे हैं, ये डालूंगी। और दोस्तों, यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। ये मैं गूंथते वक्त इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी बेस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मैं बाद में डालूंगी तो फ्राइंग के टाइमिंग में ये ऑयल में निकल आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों, इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं 4 टेबलस्पून के करीब ये जमा हुआ घी डालूंगी, जो रूम टेम्परेचर पर मैंने किया हुआ है। 4 टेबलस्पून, ताकि हमारी बेस सॉफ्ट बने। इनको मिक्स करूँगी। दोस्तों, अब ये मैंने मिक्स कर लिया है अपना आटा घी डालने के बाद। अब इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। और दोस्तों, मैं नीम गर्म पानी में शक्कर मिक्स करके आपको बताऊंगी। ये 1 प्याली हमने चीनी ली है और ये नीम गर्म पानी है। ये डो गूंदने के लिए मैं एक मीठा घोल बना रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरी डो रेडी हो गई है। दोस्तों, नीम गर्म पानी डालने का मतलब ये है कि ये हमारी डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ मेरी डो रेडी है। अब मैं अपने काउंटर पर थोड़ी ऑयलिंग करूँगी, अपनी बेलन पर ऑयलिंग करूँगी और टिक्की बनाने की तरफ चलेंगे। दोस्तों, ये काउंटर पर मैं थोड़ा घी डालूँगी। इसको हाथ से मैं अच्छे से फैलाऊँगी।
और दोस्तों ये मेरी बेलन है, इसको भी मैं घी लगाऊंगी। दोस्तों अब ये जो मैंने अपनी रोटी बेली है वो इसकी डो जो है मैंने इतनी फैलाई है कि इसकी जो है ना थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये मैं कटर से, अगर ऐसा कटर आपके पास नहीं है तो आप गिलास से या बर्नी की किसी ढक्कन से आप काट सकते हैं। माशाल्लाह दोस्तों देखिए ये हमारी थिकनेस जो है वो इतनी आनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये मैं बनाती बनाती साइड पे रखती जाऊंगी, वहाँ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, मैं और बेलूंगी। तो दोस्तों देखिए तकरीबन 2-3 घंटे से ये मेरी खीर रखी हुई थी। अब ये देखिए ये यहाँ से ऐसे आए लगेगी और इसका थोड़ा सा पेंदा लगेगा अंदर। ये देखिए मुझे चम्मच चलाने में थोड़ी हो रही है, इसका मतलब आपकी जो खीर है वो बहुत अच्छी बनने की तरफ जा रही है। अब इस स्टेप पर ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, मुझे खूब चम्मच घुमाना है और इसमें सिर्फ ये 1-1.5 पाव के करीब मुझे चीनी डालनी है। दोस्तों आप सोचेंगे 3 किलो हमारा दूध था और 1 पाव ये चावल थे, तो उसमें ये इतनी शक्कर काफ़ी है। ये 1.5 पाव शक्कर है, बस ये इसका सही रेशो है। ये डालूंगी और इसका चम्मच घुमाऊँ। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी खीर बन रही है, गाढ़ी गाढ़ी। अभी शक्कर अपना थोड़ा पानी छोड़ेगी और इसमें एक सीक्रेट है जो बिल्कुल एंड में मैं डालूंगी। उसकी वो चीज़ डालने से इस खीर में एक सौंधी सी खुशबू आएगी। तो दोस्तों अब ये खीर मेरी फुल टाइम रेडी है। अब इसमें मैं ये बटर डालूंगी जो कि 2 टेबल स्पून के करीब है, ये डालूंगी। ये था मेरा लास्ट का सीक्रेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए दोस्तों ये कहीं से भी चावल की खीर नहीं लग रही है, सारे चावल हमारे मिक्स हो गए। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह से हमारी खीर बहुत ही अच्छी बन गई है। अब दोस्तों यहाँ मैंने एक पॉट में ऑयल रखा था जो कि मुझे ना ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम मुझे करना है। अब इसमें मैं ये अपनी टिक्कियाँ डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब ये देखिए बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाई है, इनका कलर कितना ज़बरदस्त हुआ है। और दोस्तों तिल जो हमने ये बीच में डाले ना, ये देखिए अब इसमें आ रहे हैं, लेकिन सारे डो के अंदर हैं। यही फ़ायदा होता है कि हम डो के साथ अगर तिल डाल देंगे और ये जो चीनी मैंने डाली इसका हल्का हल्का ये शेड आ रहा है, ये क्रंच आएगा हमें खाने में। तो अब ये जितनी मैंने डाली है माशाल्लाह से मेरी अच्छी बन गई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी दोस्तों। बस आपको ना घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और बहुत जल्दी आपको पलटना भी नहीं है, थोड़ा वेट करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपकी टिक्कियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। तो दोस्तों माशाल्लाह से देखिए ये हमारे रजब की महीने की जो चीज़ें हैं बिल्कुल रेडी हो गई हैं और ये कितनी नरम और खस्ता बनी है। दोस्तों इसी रेशो से अगर आप बनाएंगे तो आपका माशाल्लाह मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। चावलों की खीर मेरी बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।